डंकी के बारे में ड्रॉप 1 आ गया है और लोगों के बीच में तरह तरह की बातें हो रही है कि राजकुमार हिरानी की ये पहली फिल्म होगी जो कि फ्लॉप होगी या शाहरुख की अब थोड़ा सा डाउनफॉल आने वाला है। उन्होंने कुछ ज़्यादा ही सफलता देख ली तो एक फ्लॉप का मूवी उन्हें दिखाना ज़रूरी है। कुछ ऐसे ही रिस्पॉन्स आ रहे हैं ड्रॉप 1 के बाद। ड्रॉप 1 की बात करें तो बहुत सी फिल्मों में इस तरह की स्टोरीज भी हमने देखी है, इस तरह से मिलते जुलते सीन्स भी देखे हैं। आप बहुत सारे रिव्यूज़ देख रहे होंगे जिसमें ऐसी फिल्मों का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ अलग सी बात लेकर आई हूँ। तो वो अलग सी बात क्या है जो डंकी से रिलेटेड ही है, तो इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, तो इसके लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो की अपडेट आपको टाइमली मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सस्पेंस से भरा हुआ वीडियो। डंकी शब्द सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, कई अलग अलग मीनिंग इसके निकलते हैं, लेकिन आपको एक अजीब सी बात बताऊं कि ये पंजाबी मुहावरे का ही एक शब्द है जिसका मतलब होता है ऊंची ऊंची छलांगे मारना या एक स्थान से दूसरे स्थान पर जंप लगाना। और इस फिल्म में यही चीज़ दिखाई गई है, यानी कि एक इंडिया से या किसी भी देश से बाहर जाने वाला इंसान अगर उसके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है, वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, आने जाने की टिकट्स नहीं है, कोई चीज़ छुपाई जा सकती है, किसी तरह का पैसा देकर वहाँ जाया जा सकता है, तो यही कुछ एक तरीका होता है जिसमें इल्लीगल तरीके से आप एक देश से दूसरे देश में एंट्री ले सकते हैं और यहीं पर डंकी शब्द का प्रयोग होता है। अब डंकी ही क्यों रखा गया है, आखिर इस नाम के पीछे क्या वजह है, तो चलिए इसकी कुछ रिलेटेड बातें आपको बताती हूँ जो शायद आपको पता नहीं होंगी, तो आपको इस वीडियो में ये नई चीज़ जानने को मिलेगी। तो चलिए जानते हैं। शाहरुख खान की नई फिल्म डंकी इस साल क्रिसमस के आसपास बड़े पर्दे पर आने को तैयार है। फिल्म को राजकुमार हिरानी ने डायरेक्ट किया। यह फिल्म खतरनाक और अवैध प्रवास के रास्ते यानी अवैध रास्ते से विदेश जाने के ऊपर है, जिसे डंकी फ्लाइट के नाम से जाना जाता है और इसको ही डंकी के नाम से राजकुमार हिरानी लेकर आ रहे। डंकी फिल्म में यही स्टोरी दिखाई गई है कि विदेश जाने के लिए अवैध रास्ता अपनाते हुए विदेश पहुंचना है। इसमें कई देशों से होते हुए विदेश पहुंचा जाता है। यहाँ पर वे पहले यूरोपीय संघ में शेंगेन देश, जिसमें करीब 26 यूरोपीय देश शामिल है, उसके लिए पर्यटक वीज़ा के लिए आवेदन करते हैं। फिर इस वीज़ा का इस्तेमाल करके वे यूरोप के बॉर्डर फ्री जोन तक पहुँचने के लिए करते हैं और वहाँ से यूके और कनाडा के लिए गैर कानूनी तरीके से पहुंचते हैं। सिर्फ यूके और कनाडा ही नहीं, अमेरिका में भी हजारों लोग अवैध तरीके से पहुंचते हैं। चलिए आपको सिंपल तरीके से इलीगल इमिग्रेशन का प्रोसीजर समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई ब्रिज बना हुआ है और उसके ऊपर सिक्योरिटी लगी हुई है, यानी चेकिंग के बाद ही आप उस जगह को पार करके अगले देश में पहुंच सकते हैं। लेकिन हमारे पास वीज़ा नहीं है, पासपोर्ट नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम क्या करते हैं, ब्रिज के बजाय हम पानी के रास्ते यानी कि बोट लेकर या फिर तैर कर उस जगह पहुँचते हैं। और इस तरीके से और भी बॉर्डर होते हैं, चाहे वहाँ की लोहे की बाड़ है उसको काट कर, या फिर जैसे हमने बजरंगी भाईजान में देखा था कि रेत के अंदर से सुरंग खोदकर उसके ज़रिए बाहर निकलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके अपना एक देश से दूसरे देश जाना ही इलीगल इमिग्रेशन कहलाता है। आजकल ये दौर चल रहा है हरियाणा में। जिस तरह आपने सुना होगा कि पंजाब से लोग कनाडा जाते हैं, उसी तरह आजकल क्या कुछ सालों से ये चलन चल पड़ा है कि हरियाणा में हर कोई इलीगल तरीके से अमेरिका, कनाडा, यूएस, यूके पहुंचता है और इस तरीके से जाने में महीनों लग जाते हैं। तरह तरह की तकलीफ़ें होती हैं, कई कई दिन तक भूखे रहना पड़ता है, सोने को नहीं मिलता है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं और लाखों का खर्च आता है। वो अलग बात है, क्योंकि गांव में अधिकतर परिवार ग्रामीण होते हैं, तो वो खेत बेचकर पैसे जोड़कर किसी तरह अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं।
ताकि वो वहाँ पर पढ़ाई कर सके, डॉलर में कमाई कर सके, और इसी लालच से वो इलीगल तरीके को अपनाते हैं। और अगर वो वहाँ पर पकड़े जाते हैं तो या तो उन्हें सज़ा होती है, या उन्हें वापस भेज दिया जाता है, या फिर वो मारे जाते हैं। चलिए अब कुछ वास्तविकताओं से भी आपको रूबरू कराते हैं। तो इसके लिए कुछ आंकड़ों की जानकारी तो हमें ज़रूर होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका में इलीगल तरीके से जाने वाले लोगों को जिन्हें पकड़ा गया और उनकी गिरफ्तारी हुई। ये आंकड़े बताते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में लोग पकड़े जाते हैं इलीगल तरीके से अमेरिका में प्रवेश करते हुए। इन आंकड़ों से पता लगता है कि 4 साल के अंदर करीब 4 गुना संख्या बढ़ चुकी है भारतीयों की अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश करने। इनमें ज़्यादातर संख्या रही है पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गुजरात के लोगों की। कुछ ऐसा ही हाल इंग्लैंड में अवैध रूप से घुसने वालों का भी है। इंग्लैंड एक आइलैंड है और वहाँ पर घुसने के लिए छोटी नावों का सहारा लिया जाता है, या फिर फ्रांस पहुँचकर इंग्लिश चैनल के रास्ते इंग्लैंड में दाखिल होते हैं। इस साल इंग्लैंड में इलीगल तरीके से प्रवेश करने में भारतीय दूसरे नंबर पे हैं। सिर्फ भारतीय ही नहीं, अन्य कई देशों के लोग भी इंग्लैंड और अमेरिका में इलीगल तरीके से प्रवेश करते हुए पकड़े जाते हैं। इनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, वेनेजुएला आदि देश भी शामिल हैं। तो डंकी फिल्म इसी पर बेस है और इसी से जुड़ी हुई कहानी लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अलग हटके एक बात और है कि इसमें सिर्फ इलीगल तरीके से जाने की ही बात नहीं है, बल्कि वहाँ पर फंसे हुए लोग कैसे वापस आना चाहते हैं इसके बारे में भी दिखाया जाएगा। तो बहुत से इंसिडेंट्स ऐसे हैं जो आपको हंसाएंगे भी, आपको रुलाएंगे भी, क्योंकि ये एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है। और राजकुमार हिरानी ऐसी फिल्मों के माहिर कहे जाते हैं क्योंकि वो आपके इमोशंस को भी जगाएंगे, आपके चेहरे पे हंसी भी लाएंगे, और एक कहते हैं ना खुशनुमा टाइप की फिल्म है जो आपको हर तरह की फीलिंग से रूबरू कराएगी। तो देखा आपने, भले ही स्टोरी कुछ कुछ पुरानी हो, लेकिन जब बात राजकुमार हिरानी की आती है तो वो हमेशा एक मामूली सी चीज़ में भी कुछ अनोखी चीज़ निकाल देते हैं। याद कीजिए मुन्ना भाई MBBS में एक जादू की झप्पी, छोटा सा शब्द जो हम आए दिन बोलते रहते हैं अपनों के साथ, ये हम करते भी रहते हैं कि प्यार की झप्पी पालो, प्यार की झप्पी दे दो, या आओ तुम्हें प्यार की झप्पी दे दो, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते रहते हैं। लेकिन उस फिल्म में इसी शब्द को इतने बड़े लेवल पर दिखाया गया कि वो एक पहचान बन गया। तो राजकुमार हिरानी से यही उम्मीद है, हमने अगर उनसे उम्मीद लगाई है कि इस फिल्म में कुछ हमें अलग देखने को मिलेगा, शाहरुख कुछ अलग तरीके से हमें दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि लोगों के मन में थोड़ी सी शंका हो रही है कि कहीं ये जीरो जैसी तो नहीं होगी, कहीं इसका हश्र कुछ जीरो जैसा ही तो नहीं होगा, क्योंकि शाहरुख खान ने उसमें भी एक्सपेरिमेंट ही किया था अपने लुक्स के साथ। तो इस फिल्म में भी लोगों को कुछ ऐसा ही अनुभव हो रहा है कि क्या पता ये भी फिल्म कुछ वैसी ही हो। लेकिन मैं एक बात जानती हूँ कि शाहरुख और राजकुमार हिरानी अगर आपस में मिले हैं तो कुछ बहुत बड़ा धमाका ही होगा। तो इंतज़ार कीजिए, इंतज़ार का फल हमेशा मीठा होता है। अभी तो ड्रॉप 1 ही आया है, अभी 4 ड्रॉप यानी कि ड्रॉप 5 टोटल आने हैं, उसके बाद मूवी हमारे सामने आएगी। तो धीरे धीरे ड्रॉप आने दीजिए और देखिए कैसे आपकी उम्मीदें धीरे धीरे ऊंची उठती जाएगी, और जब फिल्म आएगी तो अच्छी अच्छी फिल्मों को मात कर देगी। मैं तो शाहरुख की फ़ैन हूँ, लेकिन जो लोग शाहरुख के फ़ैन नहीं हैं वो भी उनके फ़ैन बन जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है डंकी को देखने के बाद। ये बात और है कि शाहरुख की हर तरह की फिल्मों की ऑडियंस भी अलग अलग होती है। जैसे जवान और पठान या टाइगर में उनका जो एक्शन मोड है उसको देखने वाली ऑडियंस अलग है, लेकिन उनको सॉफ्ट, रोमांटिक, थोड़े से फैमिली मैन वाला जो रूप होता है वो देखने वाली ऑडियंस भी अलग होती है। लेकिन शाहरुख खान तो शाहरुख खान है, वो हर रोल के साथ जस्टिस करना जानते हैं और ऑडियंस को प्यार से अपना बनाना भी जानते हैं। तो मैं तो इंतज़ार कर रही हूँ ड्रॉप 2 का। क्या आपको इंतज़ार है ड्रॉप 2 का? पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।